बिहार चुनाव में थोड़ी देरी है, लेकिन एनडीए में सीट बंटवारे से लेकर उम्मीदवारों तक की चर्चा तेज हो गई है। बीजेपी ने इस बार बिहार विधानसभा के चुनाव में वरिष्ठ नेताओं को उम्मीदवार बनाने की तैयारी शुरू कर दी है, जिनमें पूर्व सांसदों से लेकर केंद्रीय मंत्री तक शामिल हो सकते हैं। बिहार में इसी साल होने जा रहे विधानसभा चुनाव को लेकर एनडीए में हलचल तेज हो गई। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी इस बार बिहार में एमपी, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के चुनाव वाला फॉर्मूला लगाने वाली है, यानी केंद्रीय स्तर के अपने वरिष्ठ नेताओं को चुनावी मैदान में उतारने की तैयारी में, जिनमें लोकसभा चुनाव में हारे हुए उम्मीदवार और लोकसभा चुनाव में टिकट से वंचित रहे बीजेपी नेता भी शामिल होंगे। इसके साथ बीजेपी के पूर्व सांसदों, केंद्रीय मंत्रियों, विधान परिषद सदस्यों को भी चुनाव मैदान में उतारने की तैयारी कर रही, जिनमें आरके सिंह, सुशील सिंह, रामकृपाल यादव, अश्विनी चौबे, सतीश चंद्र दुबे जैसे नेताओं का नाम शामिल हो सकता है। हालांकि सूत्र बता रहे हैं कि जिनको चुनाव लड़वाया जा सकता है, वैसे नेताओं को संभावित विधानसभा क्षेत्रों का चयन करने का इशारा भी किया गया, लेकिन बीजेपी नेता अभी खुलकर इस मुद्दे पर कुछ नहीं बोल रहे। जहां तक लड़ने का सवाल है तो बहुत पार्टी मंथन करेगी हर सीट पर, और जो जीतने लायक उम्मीदवार हैं उनको मैदान में लाएंगे। इस बार स्ट्राइकिंग रेट जो है वो 90% प्लस का ले जाना है, बिहार में चुनाव जीतना है। सूत्र ये भी बताते हैं कि बीजेपी और जेडीयू के बीच करीब 2 दर्जन विधानसभा सीटों की अदला बदली को लेकर भी सहमति बन चुकी। इसके तहत बीजेपी अपने कई मौजूदा विधायकों का टिकट काट सकती है और ये सीटें जेडीयू और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के खाते में जा सकती है। जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को भी सम्मानजनक सीट देने की खबरें। ये तय है कि पार्टी हर सीट के बंटवारे के पहले विनेबिलिटी क्राइटेरिया को ऊपर रखेगी। देखिए, बिहार में चुनाव है, भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगी के साथ, जेडीयू, मांझी जी की पार्टी, चिराग जी की पार्टी, कुशवाहा जी की पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी, जीतेगी। तेजस्वी यादव का ये कहना कि गरीबों को जमीन देंगे, तो लोगों को डर लग रहा है कि जमीन के बदले क्या ले लेंगे, क्योंकि गरीब के पास तो जान के अलावा कुछ है नहीं, तो उनके वादों पर कोई भरोसा करने वाला नहीं है। तो हम लोग इकट्ठे एकजुट हैं, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में लड़ेंगे, उनके नेतृत्व में सरकार बनाएंगे। सीट शेयरिंग जैसे सवाल है, तो कभी भी एनडीए में सीटों के तालमेल को लेकर के असमंजस की स्थिति नहीं बनी है। समय पर सीट शेयरिंग और किसके हिस्से में कौन सी सीट जाएगी, ये तमाम विवरण भी आप सबके सामने होंगे। इसीलिए इसमें किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये एनडीए का सर्वश्रेष्ठ दौर है और हम बेहतर से बेहतर नतीजों की उम्मीद लेकर जनता के बीच जा रहे हैं। बीजेपी ने हाल ही में अपने कोर ग्रुप की एक महत्वपूर्ण बैठक की थी, जिसमें आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर व्यापक रणनीति पर चर्चा हुई थी। उसके बाद भी लगातार वरिष्ठ नेताओं के बीच अंदर खाने की बैठकों का दौर जारी है। सूत्रों के मुताबिक नीतीश कुमार की पार्टी चाहती है कि उसे, यानी जेडीयू को कम से कम 105 सीट मिले, बीजेपी 100 सीट पर लड़े, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएम को 7 सीट मिले, जीतन राम मांझी की पार्टी हम को 8 सीट मिले, चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी-आर को 22 से 23 सीट मिले। सीटों का आंकड़ा इसी के आसपास रहने की उम्मीद है। एनडीए के मुताबिक गठबंधन के सहयोगियों में कोई कंफ्यूजन नहीं। 25 वर्षों के इतिहास में पहली बार हो रहा है कि चुनाव के वर्ष में शुरुआत से ही जो समन्वय का जो कार्य है वो ग्रासरूट पर काफी कुशलतापूर्वक संपन्न हुआ है और 2025 फिर से नीतीश के नारे के उद्घोष के साथ पांचों दल के नेता बिहार के सभी जिलों, कस्बों, टोलों, विधानसभा क्षेत्रों में जा रहे हैं और निसंदेह हमारा जो लक्ष्य है 225 सीटों का, उसे हम जनता के आशीर्वाद से जरूर हासिल करेंगे। बीजेपी सूत्रों का कहना है कि वरिष्ठ नेताओं को चुनाव में उतारने का फायदा ये है कि इससे संगठन को मजबूत करने में मदद मिलेगी और प्रभावशाली चेहरों के जरिए मतदाताओं को आकर्षित करने में मदद मिलेगी। जैसे जैसे चुनाव की तारीखें नजदीक आएंगी, एनडीए में सीटों के बंटवारे और उम्मीदवारों की सूची को लेकर और स्पष्टता आएगी। फिलहाल बिहार की सियासत में एनडीए के इस हलचल ने विपक्ष को भी सतर्क कर दिया है। बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी अपने टेस्टेड ओके फॉर्मूले पे चलेगी, यानी जिसका इस्तेमाल वो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कर चुकी है। वो फॉर्मूला ये था कि राज्य के केंद्रीय स्तर के नेताओं को चुनाव मैदान में उतारना, और इसका लाभ भी इन तीनों राज्यों में बीजेपी को मिला है। अब
बीजेपी बिहार राज्य से रिश्ता रखने वाले, चुनावी रिश्ता रखने वाले अपने राष्ट्रीय स्तर के नेताओं को विधानसभा चुनाव में उतारेगी, इसके पीछे का मकसद ये है कि बिहार में जो एक लीडरशिप गैप आई है पार्टी के अंदर, उसको फिल करना और राजनीतिक लाभ भी इसके जरिए मिल जाता है। कैमरामैन संजय के साथ कुमार गौरव, न्यूज़ 24 दिल्ली।